पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर के एक तरफ जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार तानाशाही बरत रही है, लगातार पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के लिए रोड़े अटकाती है, तो दूसरी तरफ जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें बन रही हैं वहां पर पुरानी पेंशन की बहाली का काम लगातार किया जा रहा है। ताजा मामला जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक मैं विधायक था तब तक मैं पेंशन के महत्व को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं पूर्व विधायक हो गया, यानी मैं अपना चुनाव हार गया, तो उसके बाद मुझे ये एक बात समझ में आई कि पेंशन जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। लिहाजा उन्होंने भी पुरानी पेंशन की बहाली का संकेत दे दिया है और उन्होंने किस तरीके से सरकारी कर्मचारियों के पेंशन की चुनौती को विधानसभा में बताया है, हमें लगता है कि आपको एक बार उनके वक्तव्य को सुनना चाहिए और उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के दर्द को समझा है। उनकी भी तनख्वाह बढ़े, ये अगर आप करेंगे तो बाकी काम फिर हमारा है। मैं पैसा ढूंढ लूंगा और जो तनख्वाह बढ़ानी होगी वो हम बढ़ा देंगे। पेंशन तो तनख्वाह के साथ बढ़ेगी और मुझे पेंशन का ज्यादा फिक्र है। पेंशन का मुझे इतना खास ख्याल था नहीं जब तक हम एक्स एमएलए नहीं बने। एक्स एमएलए बनने के बाद पेंशनों का हमें एहसास हुआ। जो यहाँ पहली बार एमएलए बने हैं ना, उनको अभी इस बात का एहसास नहीं है। हारने के बाद जब जाओगे, अल्लाह करे कि वो ज्यादा जल्दी ना हो, लेकिन कभी ना कभी एक रात बैठे। चलिए, जब आप रिटायर होके यहां से जाओगे तो कभी ना कभी पेंशन पे तो आपको करना होगा। तो उसमें स्पीकर साहब आप पेंशन का भी देख लीजिए। अब सीडीएफ पीए का हम बढ़ा देंगे। पीए का मैं फाइनेंस से बात करके वो हम बढ़ा देंगे। अब सीडीएफ, आखिर में सिर्फ सीडीएफ के गाइडलाइंस को लेके यहाँ पे शिकायत आई और मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी हमें तब्दीली लाने की जरूरत है। सबसे पहले तो फिलहाल ताकि इसको हम इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करें, मैं डिपार्टमेंट से कह दूंगा कि जो भी एमपी लैड्स के गाइडलाइंस हैं वही एमपी लैड्स के गाइडलाइंस जो हैं ऑनरेबल एमएलएस के सीडीएफ पे लागू हों। उसके बाद अगर कहीं पे इस पे बदलाव लाने की जरूरत है, कहीं पे इस पे इम्प्रूव करने की जरूरत है, मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं आपके साथ बैठ के इसको हम कर लेंगे। और रही बात रकम की बढ़ाना पड़ेगा। शायद इतना नहीं बढ़ा सकता हूं जितना आप उम्मीद कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि मेंबर पार्लियामेंट जो है उनको 5 करोड़ मिलते हैं, उनके असेंबली हल्के 10 और 15 से कम नहीं है। चलिए 5 करोड़ ना सही, मैं आज 3 से 4 करोड़ कम से कम इसको कर देता हूं। लेकिन कोई बात नहीं आप तो बेसिकली क्या होता है जब हम तो सुना आपने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को उन्होंने किस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के अपनी चिंता जाहिर की है। जाहिर सी बात है कि जो भी इस दंश को झेला होता है उसको समझ में आ जाता है कि पुरानी पेंशन जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और इसीलिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने वक्तव्य में साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि वो आगे चल करके जम्मू कश्मीर में भी पुरानी पेंशन को बहाल करने जा रहे हैं। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से एक के बाद एक विपक्षी दलों की ओर से लगातार पुरानी पेंशन की बहाली की जा रही है, अब उमर अब्दुल्ला ने भी पेंशन पर बड़ा कार्ड खेल दिया है और देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से एक के बाद एक राज्यों में पुरानी पेंशन की बहाली हो रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए शासित राज्यों में लगातार पुरानी पेंशन पर तानाशाही बढ़ती जा रही है और सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब तो एनपीएस ही नहीं, सीधे यूपीएस का विकल्प सरकारी कर्मचारियों को दिया जा रहा है और जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वो लगातार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित हैं। और इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इस बात का इशारा कर दिया है और विधानसभा के स्पीकर को भी नोट करवा दिया है कि वो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आगे चल करके खुलकर चर्चा करना चाहते हैं और इसके बाद पूरे राज्य में पुरानी पेंशन को लागू करना चाहते हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन को बहाल किया है उनको
कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनको आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पुरानी पेंशन को बहाल कर रखा है। जहां पर भी कांग्रेस या फिर विपक्षी दलों की ओर से सरकार बनाई जा रही, वहां पर लगातार पुरानी पेंशन की बहाली की जा रही है। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस के समर्थन से ही ये सरकार चली, तो यहाँ पर भी कांग्रेस ने प्रयास किया कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिले। तो यानी जम्मू कश्मीर में भी अब बहुत जल्द पुरानी पेंशन की बहाली होने जा रही है। तो कुल मिलाकर के यह कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से भले ही सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर के असंवेदनशीलता दिखाई जा रही है, उनकी मांगों को लगातार ठुकराया जा रहा हो, और यहाँ तक कि देश की संसद में भी इस बात को दोहराया जा रहा हो कि किसी भी हाल में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नहीं देगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दलों की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके दर्द को समझते हुए पुरानी पेंशन को बहाल किया जा रहा है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जम्मू कश्मीर में पुरानी पेंशन की बहाली कब तक होती है, लेकिन इतना तय है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पुरानी पेंशन की बहाली की खबर सुनते ही सरकारी कर्मचारियों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। और एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन मैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बधाई देता हूं कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से न सिर्फ समझा बल्कि उनकी स्थितियों को भी समझ लिया है और उनके संवेदना को भी समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि वो पुरानी पेंशन की बहाली करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, सरकारी कर्मचारियों की पीड़ा को जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन को लेकर के सब लोग अपनी अपनी चिंता जाहिर करें, तो सरकारी कर्मचारियों को इसमें कितनी सफलता मिलती है आगे चल करके। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।